स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात नहीं करिएगा, मोबाइल अंदर। कल की तरह क्या होगा फिर? चलिए, तो चैप्टर हमारा चल रहा है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है, इसमें बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, जिन पे लिखी हुई नहीं है वो लोग समझें। ब्लड रिलेशन इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ डायरेक्शंस हैं। ठीक है, वो समझिएगा क्या। बातें नहीं तो सबसे पहले एक काम करिएगा आप लोग, जिनके पास भी ये लिखा नहीं है वो लिखिए, कुछ रूल लिखिए। ठीक है, तो नोट करेंगे। पहला, अगर कोई फीमेल है तो हम क्या करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे होगा क्या, हम लोग नाम लिखेंगे। अब नाम क्या होते हैं, कई बार कॉमन भी होते हैं नेम, कई बार ऐसे होते हैं ना कुछ नाम कॉमन। तो अगर कोई नाम कॉमन है तो कैसे पता चलेगा, तो सर्कल जो होगा वो इंडिकेशन होगा महिला के लिए। ठीक है, कि ये जो सर्कल है ये किसको इंडिकेट करेगा, महिला को। और जो बॉक्स है, स्क्वायर है, ये रिप्रेजेंट करेगा मेल के लिए। ऐसे कुछ सिंबल हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सिंबल ये है कि अगर कोई फीमेल है तो सर्कल से, मेल है तो बॉक्स से। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, ये जो वर्टिकल लाइन आप यहां देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन, ये लाइन एक जनरेशन का गैप रिप्रेजेंट करेगी, एक पीढ़ी का अंतर। एक पीढ़ी का अंतर मतलब ऊपर वाला या तो पिता या माता, फादर या मदर, नीचे वाला पुत्र या पुत्री। क्लियर है? ऊपर वाला पिता या माता, नीचे वाला पुत्र या पुत्री। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन किस काम में आएगी, ये लाइन काम में आएगी ब्रदर और सिस्टर के लिए, रियल रियल ब्रदर और सिस्टर, सगे भाई बहन। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर या ब्रदर एंड सिस्टर। और एक हमने ये सिंबल बना लिया क्रॉस का, ये क्रॉस का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, हस्बैंड और वाइफ। तो टोटल हमारे पास होते हैं 5 सिंबल। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले किसी के पास ये नहीं लिखे हुए तुरंत लिख लीजिए, अगर किसी के पास नहीं लिखे हुए। सब पे लिखे हुए हैं, वेरी गुड, बहुत होशियार निकले आप तो। चलिए, तो माना कि सब पे लिखे हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं सवाल की। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें कई सारे जब लोग होंगे तो इन सिंबल को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आज जो हम पहला क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन लेंगे ग्रुप वाले। मतलब वहां पर कोई एक इकलौता या 2 आदमी नहीं होंगे, बात नहीं करिए। लोग जो होंगे वहां पर वो ग्रुप में होंगे, मतलब कई सारे लोग होंगे। और जब कई सारे लोग होंगे तो उन्हें क्या करना होगा, आपको रिलेशन डेवलप करना होगा, और जो दिए गए डायग्राम है उन डायग्राम की मदद से करना होगा। तो क्या तैयार हैं आप लोग? सवाल सामने आएगा, उसे पढ़ेंगे, दिए गए डेटा को डायग्राम में अरेंज करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। माधुरी गुड आफ्टरनून, चंद्रशेखर गुड मॉर्निंग भैया। चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पढ़िए। सवाल है तो सवाल है, आया होगा किसी पेपर में। ठीक है, दीपा और कालिका दोनों भूप की पत्नियां हैं। ठीक है, दीपा और कालिका आर भूपीज वाइफ। सोनम दीपा की सौतेली बहन है, तो कालिका का सोनम से क्या संबंध है? मन में सोच लेंगे, मन। ठीक है, ऑप्शन ये है, स्टेप मदर, मदर, डेटा इंसफिशियंट या एनओटी। मन में सोच के चलेंगे,
कोई जल्दबाजी नहीं। माना के सोच लिया। चलिए, ऑप्शन ए सौतेली माँ, स्टेप मदर, और कोई माता, रियल, इनसफिशिएंट डेटा, इनमें से कोई नहीं। मतलब तब बोलेंगे जब आंसर पता हो और वो आंसर इनमें नहीं हो। एनओटी कब बोलते हैं? जब आंसर हम जानते हैं और वो आंसर इनमें से नहीं है तो बोलेंगे एनओटी। चेक करें। चलिए, तो आंसर होगा इसका इनसफिशिएंट डेटा। कैसे? देखो, ये बोला है कि दीपा और कालिका दोनों भूपी की पत्नियां हैं, तो ये हो गया भूपी। ठीक है, इसकी दो पत्नी है, तो एक बार शादी इधर करा दो दीपा से, एक बार शादी इधर करा दो। किससे? अच्छा, दीपा सौतेली बहन है, अच्छा पता नहीं, मैं इधर कर देता हूं, मैंने पढ़ा नहीं। कालिका, ये दोनों शादी हो गई इसकी। सही है। फिर क्या हुआ? सोनम दीपा की सौतेली है, सोनम दीपा की सौतेली बहन है, तो सोनम, ये सोनम है, ये बहन तो है दीपा की, लेकिन कैसी है? सौतेली। मतलब ये रहा होगा कि इसके पिता की पत्नी की पत्नी, मतलब पत्नी और एक और पत्नी, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसकी माता, इनके पिता, और पिता की एक और पत्नी, ये इनकी बेटी हो गई सौतेली बहन। तो ये कंडीशन है। तो सवाल ये है कालिका का सोनम से, कालिका ये है, सोनम ये है, रिश्ता क्या है? ये तो समझ में भी नहीं आ रहा रिश्ता क्या है इसका। इंग्लिश में पढ़ते हैं। दीपा एंड कालिका आर भूपीज वाइफ, सोनम इज दीपाज स्टेप डॉटर। अच्छा, वहां डॉटर लिख रहा है और वहां बहन है। ओके, तो यहां पे पुत्री लिखते हैं। ओके, स्टेप डॉटर। ओके, थोड़ा करेक्शन है, तो ये इंग्लिश वाला ही सही होगा, इंग्लिश वाला ही सही होगा। ठीक है, तो सोनम कौन है? दीपा की सौतेली बहन। तो दीपा की सौतेली पुत्री, तो दीपा की सौतेली पुत्री है, मतलब कालिका की पुत्री होगी ना फिर सोनम। अब सही है, ठीक है ना? अब सही है। सोनम इज दीपाज स्टेप डॉटर। तो सोनम दीपा की कौन है? सौतेली पुत्री। मतलब इसकी पुत्री नहीं, इसकी जो दूसरी पत्नी है उसकी पुत्री। हो गई सौतेली पुत्री। अब सवाल, हाउ इज कालिका रिलेटेड टू सोनम? कालिका सोनम से, कालिका सोनम की कौन है? माता है। अब सही बन गया। ठीक है, वो हिंदी में कुछ और था, काट के सही किया। तो यहां हमने सौतेली बहन नहीं, सौतेली पुत्री। अभी सही है और रिलेशन क्लियर हुआ। पढ़िए, चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत हो किसी को बताएं। ओके, तो यहां पे था कि सोनम इज दीपा स्टेप डॉटर। तो दीपा की सौतेली बेटी है, मतलब दीपा की बेटी नहीं है, जो उसकी दूसरी पत्नी है उसकी बेटी है, तभी तो सौतेली बेटी होगी। तो सौतेली बेटी है। और सवाल ये है कि कालिका का सोनम से, तो सोनम से जिसमें से लग रहा हो ना, उस वो को क्या पुकारेगा उसे? इंग्लिश में देखेंगे तो टू, टू सोनम। तो सोनम कालिका को क्या बोलेगी? सोनम कालिका, कालिका सोनम की तो सगी मां है। सही है, तो आंसर होगा माता। ठीक है, तो बस एक छोटा करेक्शन। तो यहां पर क्या होगा कि कई सारे लोग होंगे, 5 6 7 लोग आएंगे और उनके बीच में कोई रिलेशन होगा, उसे बनाना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो गया? माता। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। ठीक है, ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। ठीक है, तो ए ने एक पुस्तक पढ़ी, राइटर का नाम देखा, तो उसने देखा राइटर जान पहचान का है, तो वो राइटर के नाम से परिचित है, फैमिलियर है उसके नेम से। ठीक है, फिर क्या बोला? सी का चाचा लेखक भी है। ठीक है, तो ऑथर बी इज पेरेंटल अंकल ऑफ सी। ठीक है, तो बी कौन है? ऑथर है, और किसका चाचा है? सी का। ठीक है, सी इज डॉटर ऑफ ए, सी ए की पुत्री है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ए से बी किस प्रकार संबंधित है? मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। हो गया? ऑप्शन सोच के रखें मन में। प्रियांशु यादव ए, चेक करते हैं। हाँ जी, रेडी?
ऑप्शन ए वाले लोग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो देखो, ए रीड्स ए बुक, फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। तो ये पहली लाइन तो खैर ज्यादा काम की नहीं निकली। अगली लाइन, सी का चाचा लेखक भी है, ये बात समझ में आई, सी का चाचा लेखक भी है। तो सी का चाचा, ठीक है, पेरेंटल एंगल ऑफ सी। तो देखो सी का पहले होगा पिता, फादर, और फादर इसका भाई कौन होगा, बी। देखो ये हो गया, सी का चाचा लेखक बी है, ठीक है ना। द ऑथर इज, ऑथर बी इज पेरेंटल एंगल ऑफ सी। सी का चाचा लेखक बी है, तो बी लेखक है और सी का चाचा है, मतलब पिता का भाई है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ए की पुत्री सी है। ए की पुत्री कौन है, सी। अब सी किसकी पुत्री है, ए की, तो ए यहां रहा होगा, ए की पुत्री सी, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो जिसमें टू से कनेक्ट हो, टू से कनेक्ट कौन है, ए। या हिंदी में देखेंगे तो से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, से कौन कनेक्ट है, ए। तो जिसमें से लग रहा हो ना, वो पुकारेगा दूसरे वाले को। तो ए क्या बोलेगा बी को, तो ए बी को क्या बोलेगा, भाई। सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है। छोटे छोटे सवाल है, आसानी से निपटाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन करते चलिए। नेहा ने कहा कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र हैं। यदि बिंदु अमृता की बहन हो तो उसका महेश से क्या संबंध है। नेहा सेज अमृता's father Raj is only son of my father-in-law Mahesh. Then how is Bindu? Then how is Bindu, who is sister of Amrita, related to Mahesh? Related to Mahesh. मन में सोच लीजिए, ABCD क्या हो सकता है। चलिए चेक करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नेहा सेज अमृता's father Raj is only son of my father-in-law. अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र हैं। किसने कहा, नेहा ने। तो पहले ऐसा करो, नेहा की करा दो शादी, और नेहा के पति के पिता, नेहा के ससुर, और न ससुर कौन है, महेश, ठीक है, मेरे ससुर महेश, ठीक है, ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महेश। तो महेश कौन है, ससुर है नेहा के, तो महेश यहां हो गया, ठीक है। तो अमृता नेहा के ससुर महेश। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, इसकी। अमृता के पिता राज, अब अमृता के पिता राज है, तो ये है अमृता और इसके पिता कौन है, राज। सही है। अब अमृता का पिता राज यानी ये आदमी कौन है, ये ससुर महेश का एकमात्र पुत्र, ठीक है। अमृता's फादर राज, राज इज ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। तो राज किसका लड़का है, महेश का। राज किसका लड़का है, महेश का, यही बात लिखी हुई है। तो जो राज है और इकलौता लड़का है, तो एक ही लड़का है महेश का, तो राज को यहां आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। राज महेश का लड़का है और इकलौता है, तो राज कहां आएगा, महेश के नीचे राज। कितना क्लियर हुआ। दोबारा, अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र हैं, सही है ना। अमृता के पिता राज, फादर ऑफ अमृता, राज इज ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महेश, ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महेश। इसका मतलब राज और नेहा पति पत्नी हो गई, सही है। अब यदि बिंदु अमृता की बहन है, ठीक है, बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अमृता। अब बिंदु है अमृता की बहन, तो बहन है तो साथ बनेगी, बहन है बिंदु तो साथ बनती है, भाई बहन है ना बिंदु। तो सवाल अब ये है, हाउ इज बिंदु रिलेटेड टू महेश, हाउ इज बिंदु रिलेटेड टू
महेश। तो रिलेटेड टू महेश, महेश बिंदु को क्या पुकारेगा? तो महेश ये और बिंदु ये, तो बेटे की बेटी, ग्रैंड डॉटर, नातिन। महेश और बिंदु यही तो है, तो महेश बिंदु को क्या पुकारेगा? महेश के बेटे की बेटी हुई ना, तो क्या हुई? ग्रैंड डॉटर। नातिन। अब नातिन का चूंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। समझ पाए? तो बिंदु महेश से किस प्रकार संबंधित है? तो बिंदु महेश की नातिन है, उसके बेटे की बेटी। कहीं किसी को कोई आपत्ति रहे तो हल्का सा हाथ ऊपर करिएगा, पूछ लेंगे कहां दिक्कत आ रही है। अन्यथा छोटे छोटे सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े, जहां कहीं दिक्कत लगे बता दीजिएगा। सवाल को ना लिख पाए कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। फाइल सेव हो जाएगी और आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। शाम को आप जानते हैं वही चाय बनाई और चाय के संग नोट्स बना लिए। सही है, ये सिस्टम चलता रहेगा। पढ़िए। आदित्य नामक युवक की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्था ने कहा, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए मैन नेम्ड आदित्य, स्था सेड, स्था ने कहा आदित्य के फोटो की तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, क्या कहा? उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। हिज फादर्स वाइफ, वाइफ्स डॉटर्स ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ विराज। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। माना कि हो गया, चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आदित्य का विराज से, एक मिनट, एकमात्र भाई विराज का पिता है, आदित्य विराज का पिता है, तो आदित्य विराज का पिता है, विराज से, ठीक है, पिता ही होगा। ठीक है, तू किसमें लग रहा है? तू विराज, तो विराज बोलेगा ना, आदित्य को क्या बोलेगा? विराज से। मैंने कहा इसमें से लग रहा हो, कई कुछ लोग यहाँ गड़बड़ कर गए हैं, कुछ लोग पुत्र पे जो बोल रहे हैं, सॉल्व तो पूरा कर लिया होगा, बोलना पिता था बोल दिया पुत्र। तो मैंने बार बार आपसे कहा है, फिर से बोल रहा हूं, जिसमें से लग रहा हो या इंग्लिश में टू, वो आदमी दूसरे को क्या बोलेगा, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, तो शायद सब कुछ बनाने के बाद एंड में टिक करते टाइम गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आदित्य राम के पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए स्था ने कहा, उसके पिता, किसके पिता? आदित्य के पिता। तो ये है आदित्य, आदित्य के पिता। ठीक है, हिज फादर्स, पिता की पत्नी, फादर्स वाइफ, पिता की शादी करा दी, पिता की पत्नी। ठीक है, पिता की पत्नी की बेटी का, वाइफ्स डॉटर्स, वाइफ्स डॉटर। अब बताओ, पिता की पत्नी की बेटी मतलब आदित्य की बहन ही तो हुई। पिता की पत्नी मतलब आदित्य की माँ, उसकी बेटी मतलब आदित्य की बहन। यहां तक बात पहुंच गई अब? ठीक है, का एकमात्र भाई, ओनली ब्रदर्स। अब आदित्य की बहन का एकमात्र भाई, वापस से बात आदित्य पे आ गई। आदित्य के पिता की पत्नी की बेटी का इकलौता भाई। अगर इकलौता शब्द नहीं होता तो हो सकता है आदित्य का एक और भाई होता, शायद उसकी बात चल रही हो। लेकिन शब्द क्या लगा है? ओनली, ओनली ब्रदर, मतलब एक ही भाई है तो खुद आदित्य ही होगा, है ना? तो बात लौट के फिर से आदित्य पे ही आ गई। आदित्य विराज का पिता है, ठीक है, ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ विराज। इसका मतलब आदित्य कौन है? विराज का पिता। आदित्य कौन है? विराज का।
तो सवाल ये है आदित्य विराज का कौन है पिता और विराज बेटा मान लो। अब ये बोल रहा है कि आदित्य का विराज से, तो से किस में लग रहा है विराज में, तो विराज आदित्य को क्या पुकारेगा, विराज आदित्य को क्या पुकारेगा, पिता। क्लियर। तो कुछ लोगों ने क्या किया होगा, बना भी लिया होगा लेकिन पुत्र बोल दिया, शायद ये सोच लिया होगा कि विराज कौन है आदित्य का। ऐसा करने से गड़बड़ हो जाएगी। आंसर तो पिता होगा कि पिता पुत्र दोनों है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वाला जो सवाल है ना, ये ये वो नहीं है ग्रुप में जो लोग हैं, ये वो है जो कल किए थे हमने, मतलब रिलेशन इनडायरेक्ट वाला। अभी ग्रुप वाले लोग सवाल अभी शुरू करेंगे, ये कुछ सवाल मिक्स होके आ गए हैं इसमें। ठीक है, कोई नहीं, ये तस्वीर वस्वीर वाले सारे सवाल तो उसी में आते हैं। ऐसे सवाल आते हैं इसमें, ये कई सारे लोग आ गए ना ऐसे, ये हैं सवाल समूह वाले ग्रुप वाले। जो भी एक दो सवाल आ गए बीच में, ये वही थे रिलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन वाले थे। ये सवाल जो होते हैं ये होते हैं जहां कई सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, इन्हें पढ़िए। हिमांशु गुड मॉर्निंग भैया। अब इसमें कई सारे लोग हैं, प्रॉपर डायग्राम बनेगा, मतलब ये सवाल होते हैं जिनमें डायग्राम बनाना पड़ जाता है। हो गया, चेक करें। चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चेक करेंगे। पी क्यू का पति है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो क्यू का पति है, कौन पति है, पी। इसका मतलब पी एक पुरुष है तो क्यू एक महिला होगी। ठीक है, फिर आर पी की पुत्री है, आर इज डॉटर ऑफ पी। अब पी की पुत्री कौन है, आर, नीचे बना लेते हैं, आर पुत्री है। ठीक है, एस आर का पति है, एस इज हस्बैंड ऑफ आर, आर की शादी करा दो एस से, ये लो। तो टी का क्यू से क्या संबंध है, से किस में लग रहा है, क्यू से। देन हाउ इज व्हाट इज रिलेशन ऑफ टी विद क्यू, तो टी का, तो यहां भले ऑफ है लेकिन किससे, टी का रिलेशन ऑफ टी विद क्यू, टी का क्यू से, तो टी का क्यू से, टी का है इसमें, एक रह गया क्या, टी एस की पुत्री है, एस की पुत्री कौन है, टी, टी नीचे आ जाएगा। तो टी और क्यू, क्यू ये और टी ये, तो इसकी माता, पिता की पत्नी माता, माता के पिता नाना, नाना की पत्नी नानी, ये नानी और ये देवती, पोती। ठीक है, मतलब ग्रैंड डॉटर। ठीक, देवती जिसे हम लोग कहते हैं शब्द देवती। ठीक है, ग्रैंड डॉटर, तो टी का क्यू से, तो क्यू से टी का रिश्ता क्या है, ये नानी है और ये देवती है, यानी ग्रैंड डॉटर है। एक बार और, पी क्यू का पति है, पी पति है क्यू का, क्लियर है। दूसरा, आर पी की पुत्री है, आर लड़की है, पुत्री पी की, तो पी से नीचे बन गई। एस आर का पति है, एस आर का पति है, और टी एस की पुत्री है, टी एस की पुत्री है, तो क्यू और टी, तो इसका पति, पति की बेटी मतलब क्यू की बेटी, क्यू की बेटी, इसकी माता की माता नानी, देवती, डी। ठीक है, चेक करेंगे। सॉल्व करें जल्दी। डी पत्नी है बी की और बी भाई है आर का, आर पुत्र है एस का, तो एस का डी से क्या संबंध है, डी इज वाइफ ऑफ बी इज ब्रदर ऑफ आर इज सन ऑफ एस। सिंपल है, डायरेक्ट ही कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट ही कनेक्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो फटाफट फटाफट, माने क्या हो गया,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए, बातें नहीं करिए। डी पत्नी है बी की, डी इज वाइफ ऑफ बी। तो डी किसकी पत्नी है? बी की। तो डी की शादी करा दे बी से, करा दी। आर भाई, बी भाई है आर का, बी इज ब्रदर ऑफ आर। तो बी किसका भाई है? आर का। तो आर इसके साथ बनेगा, बी आर का भाई है। आर पुत्र है एस का, तो आर किसका पुत्र है? एस का। एस ऊपर बनेगा। एस डी से किस बात समझे? एस डी से। तो सुनिए, बात नहीं। सी किस में लग रहा है? एस का डी से। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू? मैंने कहा था जो से कनेक्ट होगा या टू से कनेक्ट होगा उसे पुकारना है। तो अभी से कनेक्ट कौन है? डी। तो डी पुकारेगा किसे? डी पुकारेगा एस को। अब ये डी एस को क्या पुकारे? तो देखो, इसका पति, पति का भाई का पिता या माता। तो मतलब बी का या तो पिता है या बी की माता। अच्छा, जेंडर क्लियर है नहीं इसका? जेंडर क्लियर है नहीं। तो या तो डी, अगर ये पुरुष हुआ तो ससुर, और महिला हुई तो सास। क्योंकि ये जो व्यक्ति है आर का अगर पिता या माता जो भी है, तो बी का भी तो पिता या माता ही होगा। तो इसके पति का पिता या तो ससुर होगा, या माता तो सास होगी। अच्छा, लेकिन जेंडर क्लियर इसका है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोला है आर पुत्र है एस का। तो आर पुत्र है एस का मतलब बी भी पुत्र है एस का। लेकिन एस कौन है ये नहीं पता, ससुर या सास। ऑप्शन में वैसे ससुर है, लेकिन हम कैसे कहते हैं कंफर्म कि ससुर या सास हुई? तो भाई रहना तो उसे घर में ही है, कैसे बोल देगी? इसलिए ये कुछ नहीं बोलेगी, चुप रहेगी। तो आंकड़े अपर्याप्त, कंफर्म नहीं कर सकते हम, क्योंकि एस का जेंडर क्लियर नहीं है। क्या ये बात समझे? मतलब एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लो मैंने लिखा ए बी का पुत्र है, एज सन ऑफ बी। मान लो हम इस बात को लिखते हैं, तो इससे हिमांशु हमें क्या क्लियर होता है? ए बी का पुत्र है, इससे हमें क्लियर ये होता है कि ए पुत्र है किसका? बी का। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी कौन है। ठीक है, तो हमें क्या क्लियर है? ए क्लियर है। ए सन ऑफ बी, ए सन ऑफ बी। ए लड़का है, पुत्र है बी का, लेकिन बी का नहीं पता। हो सकता है बी पिता हो सकता है बी माता हो। ए का क्लियर है कि ए लड़का है बी का। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाले का जेंडर क्लियर नहीं है, ऐसे ही इसमें एस का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम एस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है इनसफिशिएंट डेटा, अच्छी बात है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ना दिया होता तो हम सोचते, ऑप्शन दिया है तो फिर हम बोलेंगे इनसफिशिएंट डेटा। चेक करेंगे। बातें नहीं करिए। दादाजी ग्रैंडफादर, दादी जी ग्रैंड मदर, परदादी ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर और इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, तो इसे चेक करिएगा, बात नहीं करिए।
माना कि हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एम का पुत्र एन का पिता है। सन ऑफ एम इज फादर ऑफ एन। तो एम का एक पुत्र है और ये किसका पिता है? ये व्यक्ति एम का पुत्र एन का पिता, एम का पुत्र एन का पिता और आर का नाना है। तो एम का जो पुत्र है वो एन का तो पिता है और यही व्यक्ति आर का नाना, मतलब इसकी एक बेटी भी होगी, इसकी एक बेटी भी होगी। अब ये नहीं पता वो बेटी एन ही हुई, हो सकता है वो बेटी एन ही हो, तो एन ही हो या एक और बेटी हो, नाना है ना उसका, किसका? आर का, तो आर बनेगा और नीचे। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये एन ही वो बेटी है जिसका पुत्र या पुत्री आर हो या एक और बहन हो, तो दोनों बात बना लें, कंफर्म होगा तो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां बोला है सन ऑफ एम इज फादर ऑफ एन एंड ग्रैंड फादर मदर्स फादर, मतलब माता का पिता, नाना, नाना मदर्स फादर, ठीक है। ग्रैंड फादर ऑफ आर, तो आर की माता का पिता है, ठीक है। आर की माता, अब माता हो सकता है एन ही हो तो इसका पिता हो जाए या एक और बहन हो उसका पिता हो जाए, कंफर्म आगे बढ़ने से होगा तब देख लेंगे। दोनों बातें होल्ड कर ली हमने, ठीक है। एस एन की पुत्री है, एन की पुत्री और बी की बहन है। अब क्लियर हो गया, एस एन की पुत्री है और बी की बहन है, तो हमें क्लियर नहीं था ना। अच्छा बी की बहन है तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो एस एन की पुत्री है तो एन की एक पुत्री कौन है? एस, हो सकता है इसकी बहन हो एस, और बी की बहन है बी, साथ में और बन गया, ठीक है। या हो सकता है ये तो यही रहेगा, एस एन की पुत्री है और बी की बहन है, एस इज डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ बी। बस इतनी जानकारी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आर बेटा किसका है, या तो इसकी कोई बहन एक और उसका हो या एन का हो, ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस दिस इंफॉर्मेशन हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, बी किस में लग रहा है? टू में, बी में लग रहा है टू, ठीक है। बी से, तो बी एम को क्या पुकारे? बी एम को, बी ये है और एम ये है, इसकी माता के पिता का पिता या माता, जेंडर तो क्लियर नहीं है ना। अरे कैसे कहते हैं पर दादी, पर दादा नहीं हो सकता। अरे एम का जेंडर ही क्लियर कहां हुआ है? देखो बी ये आया, बी की माता है या पिता है जो भी है, पहली बात तो जेंडर एन का भी क्लियर नहीं हुआ कि एन लड़की है या लड़का। बस इतना बात क्लियर है, यहां से एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन। देखो ऊपर जनरेशन में फादर या मदर, उससे ऊपर में ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उससे ऊपर में ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर, तीन जनरेशन ऊपर हो गया। लेकिन क्लियर होता एम का जेंडर तो हम बोल देते, क्योंकि इसमें एम का जेंडर क्लियर नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि वो परदादी हो, दादा निकल आए तो। अरे एम का जेंडर कहां क्लियर है? एम का जेंडर क्लियर होता तो बोल देते, इसलिए आंसर होगा इनसफिशियंट डेटा। वजह, एम का जेंडर क्लियर नहीं है, एम एक पुरुष है या एम एक महिला है। अगर पुरुष होता तो परदादा और महिला होती तो परदादी। ऑप्शन में परदादी है, हो सकता है परदादा निकले, फिर क्या करेंगे? इसलिए एक ऑप्शन दिया है इनसफिशियंट डेटा, इसी पर टिक करेंगे। समझ पाए? कोई परेशानी किसी को? पढ़िए। सरता सास है दीपा की, सरता सास है दीपा की जो साली है राजेंद्र की। सरता इज मदर, मदर इन लॉ ऑफ दीपा हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेंद्र। सुरेंद्र पिता है रविंद्र का जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। तो इसका डायग्राम बनाइए।
हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मामला बन नहीं रहा क्या? ऐसी बात है। बातें नहीं। इतनी बातें चल क्या रही हैं? सवाल की बात चल रही है तो मैं हल करने ही वाला हूं अभी। गलती होगी सुधार देंगे। दिक्कत क्या है? थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए। सबसे पहले मैं अगर करूंगा तो मैं पहले वो रिलेशन उठाऊंगा जो बिल्कुल फिक्स है, कंफर्म वाले, आसानी होगी काम करने में। ठीक है, तो हमने पहले उठाया है, जैसे दीपा साली है, सरिता सास है, साली। सुरेंद्र पिता है रविंद्र का, इसे उठाएंगे। ठीक है, सुरेंद्र इज फादर ऑफ रविंद्र। सुरेंद्र पिता है, सुरेंद्र पिता है किसका? रविंद्र का। सुरेंद्र पिता है रविंद्र का। ठीक है, द ओनली ब्रदर ऑफ राजेंद्र। और ये सुरेंद्र पिता है रविंद्र का, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। तो ये कौन है भाई है? रविंद्र किसका भाई है? राजेंद्र का। राजेंद्र का इकलौता भाई कर लो। ठीक है, सुरेंद्र पिता है रविंद्र का, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। पहला क्लियर हुआ, जो सही से उठा रहे हैं हम लोग। सुरेंद्र पिता है रविंद्र का, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। ठीक है, द ओनली ब्रदर ऑफ राजेंद्र। ठीक है, सरिता राजेंद्र। अब सरिता राजेंद्र की बात कर रहा है। अब देखो इसमें किसी का नाम मैच हो रहा है? सरिता, दीपा, राजेंद्र। देखो एक नाम मैच हुआ, राजेंद्र। तो जो आपने तीन डायग्राम बनाए इसमें एक नाम कौन मैच हुआ? राजेंद्र। तो राजेंद्र इस वाली चीज को इससे लिंक कर सकता है। भाई अगली लाइन में तीन नाम आए, सुरेंद्र, रविंद्र, राजेंद्र। अब राजेंद्र नाम इसमें भी आ रहा है, तो राजेंद्र ही है जो दोनों को लिंक कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, राजेंद्र वाली बात पढ़ते हैं। ठीक है, सरता सास है दीपा की, दीपा की सरता कौन है? दीपा की सास, जो राज साली है राजेंद्र की। ये पॉइंट काम का है। राजेंद्र की साली कौन है? सरता। राजेंद्र की साली कौन है? सरता। ठीक है, तो सरता इज मदर इन लॉ ऑफ दीपा, सॉरी दीपा है, सरता सास है दीपा की। सरता सास है दीपा की, जो राजेंद्र की साली है। कौन साली है? दीपा। तो दीपा हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेंद्र, तो दीपा राजेंद्र की साली है। तो राजेंद्र की हो गई शादी और इसकी बहन हो गई दीपा। लो जी भैया, सही है। अब सरता सास है दीपा की। अब सरता दीपा की सास है, अब दीपा की सास कौन है? सरता। तो मतलब इसकी भी शादी कराओ। इसकी मां कौन होगी? सरता। तभी तो सास बनेगी। सरता सास है दीपा की, और दीपा साली है राजेंद्र की। राजेंद्र भाई है रविंद्र का, और सुरेंद्र पिता है रविंद्र का। अब सवाल क्या है? सरता का राजेंद्र से, सरता बुआई, राजेंद्र ही आया। सरता राजेंद्र की कौन लगेगी? कौन लगेगी? इसकी साली की सास। पत्नी तो नहीं लगी कम से कम? नहीं मतलब एक एक ऑप्शन काटने लगे तो ऑप्शन देखें। माता भी नहीं लगी। चाची क्यों लगेगी? चाची तो पिता की ओर से होती है, तो सास पे टिक कर दें फिर। और क्या करेंगे? ऐसे ऑप्शन देखेंगे ना हम लोग। राजेंद्र ये आया, सरिता ये आई, तो इसकी साली की सास है, इसकी साली की सास है। अगर ऑप्शन देखें तो सरिता राजेंद्र की, राजेंद्र से, तो सरिता राजेंद्र की पत्नी होगी नहीं। माता से कोई मतलब नहीं। चाची तो पिता की ओर से रिश्ता बनता है चाची का, तो फिर सास ही कर देते हैं। बस और क्या है। ठीक है,
चलिए ऐसा करिए। सवाल करिए, बात नहीं। मोबाइल रखो जेब में अंदर ना, मोबाइल हाथ में ना हो जाए। रखो रखो रखो। अच्छा, डिसाइड नहीं हो पा रहा किसका है, तो मेरे पास भिजवा दो, मैं होल्ड कर लूंगा, जमा कर लूंगा। ए और बी विवाहित जोड़ा है। ए एंड बी आर मैरिड कपल। एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है। मन में सोचिए। बात है नहीं, हो गया। चेक करें। रेडी। ऑप्शन डी, सी, बी, ए। आसान वाला निकला ना ये, ब्रदर इन लॉ, देवर या साला। अच्छा, इसमें खैर ऑप्शन है देवर या साला, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है, देवर है या साला है। ऐसा करते हैं, देवर साले में भी ऑप्शन करवाते हैं। पहले तो चलो ए पे टिक कर दिया आपने, बोला ही देवर या साला, लेकिन हम देवर साले में भी हम टिक करवाते हैं, देखते हैं किसका क्या निकला। ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। चलो, देवर वाले लोग, देवर वाले लोग, साला वाले लोग। अच्छा, या तो देवर या तो साला, पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं चल पाएगा देवर साला। ये जो बता पा रहे हैं कि देवर ही है, ये बहुत बड़े कलाकार लोग हैं ये, जो बता रहे हैं कि देवर है। हमें तो पता चलेगा नहीं, बात नहीं, तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। आप पता नहीं कैसे कंफर्म कर पा रहे हो। सुनो, बात नहीं करें। ए और बी विवाहित जोड़ा है, ए एंड बी आर मैरिड कपल। शुरुआत तो यहीं से हो गई। वजह, ए और बी विवाहित जोड़ा है, तो हमें ये नहीं बताना इसमें कि ए पुरुष है और बी महिला, या ए पत्नी है और बी पुरुष। विवाहित जोड़ा तो अब भी है ना, तो हमें तो पहला ही स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा। आंसर तो आप कंफर्म दे, बातें कर रहे हो तुम लोग बहुत पीछे, तीसरी बेंच। एक तो तुम लोग पानी पी रहे हो तो कैसे बोल बोल के पी रहे हो, बात है नहीं। ए और बी विवाहित जोड़ा है, ठीक है, तो हो सकता है ए पति हो और बी पत्नी, हो सकता है बी पति हो और ए पत्नी। ये तो क्लियर ही नहीं है हमें। फिर एक्स और वाई भाई हैं, वो बात की बात है। एक्स ए का भाई है, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। तो ए का भाई कौन है, एक्स, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई कौन है, एक्स, ठीक है। और एक्स का भाई एक और है, वाई। एक्स का भाई कौन है, वाई। क्यों, एक्स और वाई भाई है ना, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो एक्स का भाई एक और है, वाई, ये भी इसके साथ ही रहेगा। अब सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है वाई और बी, वाई बी से, टू बी, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। तो बी ये है और वाई ये है, तो रिश्ता बनाना है किसका, बी से वाई का। अगर यहां चले तो इसके पति का भाई हो गया, पति का भाई, इस आधार पर बोलेंगे कोई देवर हो सकता है। इसकी पत्नी का भाई, इस आधार पे साला होता है। इंग्लिश में दोनों को ही ब्रदर इन लॉ कहते हैं, इंग्लिश में दोनों को ही ब्रदर इन लॉ कहते हैं। और जीजा को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। हिंदी में तो तीन अलग बातें होंगी, हिंदी में लिखेंगे तो देवर अलग, साला अलग और जीजा अलग। इंग्लिश में तीनों को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, देवर को भी, जीजा को भी और साले को भी, ठीक है। तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक। तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए। पढ़िए, बात नहीं।
पूजा का पुत्र राघवेंद्र है, प्रभाकर पूजा का भाई है, रजनी की पुत्री मनीषा है, रजनी प्रभाकर की बहन है। सिंपल क्वेश्चन। चेक करेंगे। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। माना कि हो गया। चेक करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। पूजा का पुत्र राघवेंद्र है, राघवेंद्र इज पूजा सन। तो पूजा का पुत्र कौन है? पूजा का पुत्र है राघवेंद्र। पूजा का पुत्र है राघवेंद्र, ठीक है। प्रभाकर पूजा का भाई है। पूजा का भाई कौन है? प्रभाकर। प्रभाकर पूजा का भाई है, ठीक है। प्रभाकर पूजा ब्रदर, पूजा। रजनी की पुत्री मनीषा है, रजनी प्रभाकर की बहन है, ठीक है। मनीषा इज प्रभाकर डॉटर, देन तो ये वाली बात नहीं है इसमें, रजनी प्रभाकर की बहन है। इंग्लिश में ये नहीं लिखा, वो ऐसे लिखना पड़ेगा, रजनी प्रभाकर की बहन है। ये पॉइंट इसमें गायब है, लिख लेते हैं, ठीक है। प्रभाकर इज, मनीषा इज प्रभाकर डॉटर। एक पॉइंट यहां बढ़ाना पड़ेगा, यहां बढ़ा लो, ठीक है। रजनी प्रभाकर की बहन है, बात नहीं करें। रजनी इज सिस्टर ऑफ प्रभाकर, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐड कर लेंगे, रजनी प्रभाकर की बहन है। तो प्रभाकर ये था, पूजा ये है, एक बहन और है इसकी रजनी, एक बहन और इसकी रजनी। रजनी प्रभाकर की बहन है, ठीक है। अच्छा, और रजनी की पुत्री है मनीषा, रजनी की पुत्री है मनीषा। तो रजनी की एक लड़की है जिसका नाम है मनीषा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। रजनी इज सिस्टर ऑफ प्रभाकर एंड मनीषा इज प्रभाकर डॉटर। प्रभाकर की डॉटर है लड़की, रजनी प्रभाकर मैंने और रजनी की पुत्री मनीषा। ये भी गड़बड़ है क्या? ये गड़बड़ी हो गया। यहां पर मनीषा प्रभाकर की लड़की बता दी है और वहां मनीषा। अब मैं कितना सही करूंगा? सही तो मैं कर दूंगा, लेकिन कितना सही करेंगे? हटाओ। चलो, अब ये एंड में जाते जाते गड़बड़ हो गई। अब मुझे अच्छा सा सवाल लेना पड़ेगा। चलो मैं सही सा सवाल देता हूं, ठीक है। नहीं तो मैं यहीं पे बात खत्म करता आज, लेकिन ये एंड का सवाल गड़बड़ हो गया ना। कम से कम आखिरी सवाल तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, अब एंड में एक सही सा सवाल लेना ही पड़ेगा हमें। चलो, बात है नहीं। चलिए, अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर जवाब मत देना, हल करके देना। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर जवाब मत देना, हल करना। चेक करें। ये मैं कहते ना, पढ़ते ही सर हमने कर लिया, सॉल्व करके बताना पड़ेगा। सवाल ये है, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? इसको हल करना है, हल करके
ऑप्शन के आधार पे चेक कर लो जी, पेपर में आया था ये। बात है नहीं, इतनी देर में तो हल कर लेते। हो गया, चेक करें बड़ी जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऐसे तुक्के मार रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। ऑप्शन, चलो बात नहीं करिएगा। सवाल यहां पे ये दिया हुआ है, दीपिका प्रियंका की सास है। दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ प्रियंका। तो दीपिका किसकी सास है? प्रियंका की। ठीक है, तो प्रियंका की सास है दीपिका, तो पहले इसकी शादी कराओ। इसकी मां कौन होगी? दीपिका। लो जी, दीपिका प्रियंका की सास। हुज हस्बैंड, किसके हस्बैंड? प्रियंका, प्रियंका के पति। हुज हस्बैंड इज फादर इन लॉ ऑफ, फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ रणवीर। रणवीर की जो पत्नी है उसके कौन है? ससुर। कौन? फिर इसके प्रियंका के पति। जिनके पति, किनके पति? दीपिका के, सॉरी। तो दीपिका के पति जो भी हो, दीपिका के पति कौन है? ये दीपिका के पति रणवीर की पत्नी के ससुर। इसका मतलब रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, तो ये रणवीर के पापा हैं, है ना? तो इसका मतलब रणवीर का बेटा होगा। लो जी, रणवीर की पत्नी के ससुर हो गए, रणवीर की पत्नी के ससुर प्रियंका के पति। यहां तक क्लियर है? सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान दीपिका के पति का, ये क्या बात हुई? यहां तो रणवीर आ गया है। इसका मतलब सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, दीपिका के पति का। इसका मतलब ये जो बात लिखी है ना, जिनके पति, ये बात फिर दीपिका के रेफरेंस में होगी। ये बात प्रियंका के ना होकर के दीपिका के रेफरेंस में होगी। ठीक है, तो एक बार ऐसे चलो, एक बार, बात नहीं। जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, तो जिनके पति मतलब प्रियंका, प्रियंका के पति कौन है? रणवीर की पत्नी के ससुर। इसका मतलब इनका बेटा कौन होगा? रणवीर। रणवीर की पत्नी के ससुर कौन है? प्रियंका के पति। ठीक है, अच्छा, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, तो दीपिका ये थी, इसका पति ये था, पति का इकलौता बेटा कौन है? सलमान। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। जबकि कैटरीना रणवीर की मां की इकलौती बेटी है। कैटरीना कौन है? रणवीर की मां कौन है? प्रियंका, इसकी इकलौती बेटी है। इसका मतलब रणवीर की, ये यही बंदा होगा ना, कोई बात नहीं, ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा। ये लो, कौन है? कैटरीना। कैटरीना रणवीर की माता की इकलौती बेटी, रणवीर की बहन हो गई। सवाल, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? सलमान ये, कैटरीना ये, क्या संबंध है? इसके भाई का पिता, मतलब कैटरीना का खुद का पिता। सलमान कौन है कैटरीना का? पिता, इस क्वेश्चन में। सही है, चलिए, तो आज इतना ही। तो आज हमने जो सवाल किए, ये ग्रुप से रिलेटेड सवाल किए, मतलब कि ग्रुप में जब कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, इनके नोट्स बना लीजिएगा, कल हम लोग इससे अगला टाइप करने वाले हैं। ठीक है।